बहुत समय पहले हरियालीवन जंगल में दो शेर रहते थे, वीर सिंह और धुंध सिंह। ये दोनों सगे भाई थे। यह बस नाम के सगे थे। खून का रिश्ता था, लेकिन दिलों में जंग छिड़ी थी। एक तरफ था न्यायप्रिय, मेहनती और दूरदर्शी राजा वीर सिंह, और दूसरी तरफ था लालच और अहंकार में डूबा धुंध सिंह। सुन लो हरियाली वन के सभी जीव जंतु। यह इलाका वीर सिंह का है और यहाँ के नियम भी वीर सिंह के होंगे। बरसों से यही रिवाज है कि मांसाहारी जीव शिकार करे तो केवल बूढ़े और अशक्त जानवरों का करे। कभी भी जवान और सक्षम जीव पर पंजा उठाने की भूल मत करना, वरना सजा ऐसी मिलेगी कि आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। हमारा जंगल तभी फल फूल सकता है जब हर प्रजाति सुरक्षित हो। अनाप शनाप शिकार करने की कोई जरूरत नहीं है। महाराज, मैं हूँ सोनू बकरी। अगर मेरी बात सुनने की इजाजत दे तो मैं कुछ बोलूं। सोनू बकरी, कहना क्या चाहती हो? खुलकर बताओ। महाराज, शाकाहारी जीवों की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। जंगल की जो घास खाने योग्य जमीन थी, उस पर तो आपके भाई धुंध सिंह का कब्जा है। बाकी जमीन इतनी बंजर है कि चाहे कितनी मेहनत करे, पेट भरने लायक घास नहीं मिलती। महाराज, आज तो किसी तरह गुजर बसर हो रही है, लेकिन आने वाले दिनों में भूख हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होगी। सोनू, तुम्हारी बात गंभीर है, लेकिन हर मुद्दे का हल एक ही दिन में नहीं निकलता। आज के लिए जितना है उसमें सब गुजारा करो। कल का सूरज नई उम्मीद लेकर आएगा। हम इस पर विचार करेंगे और कोई भी अन्याय, चाहे वह मेरा भाई ही क्यों ना करे, बर्दाश्त नहीं होगा। और उधर धुंध सिंह। क्यों रे छपरी भेड़ियां, इस बार कितने शाकाहारी जीव बचे हैं मेरे इलाके में? जल्दी बता दे, बहुत लपक के भूख लगी है। महाराज, बस एक ही परिवार बचा है, कम्मो हिरण और उसका छोटा बच्चा। बाकी तो आपके शिकार में सब खत्म हो गए। सिर्फ 1 महीने में ही आपके इलाके में शिकार ढूंढना भी मुश्किल हो जाएगा। यह क्या बोल रहा है तू? अगर शिकार ही नहीं रहेगा तो हम खाएंगे क्या? भूख से मर जाएं क्या हम, या घास खाना शुरू कर दूं? महाराज, यह तो आपको पहले सोचना चाहिए था। जब से आप राजा बने हैं, आपने इतनी बेरहम शिकारी की है कि गिनने के लिए उंगलियां कम शाम पड़ जाए। अब हालत यह है कि आखिरी बचा शिकार भी आपके बड़े भाई के इलाके में भाग गया है। भागेगा कहां? शिकार मेरा है, चाहे वह भाई के इलाके में क्यों ना चला जाए। आज चाहे आसमान टूट पड़े, उस कम्मो हिरण को खाकर ही दम लूंगा। चल छपरी भेड़िया मेरे साथ। इतना बोलकर धुंध सिंह और छपरी भेड़िया दोनों कम्मो हिरण के पास जाने लगते हैं। महाराज, यही है वीर सिंह का इलाका। कम्मो हिरण यहीं छुपी होगी, लेकिन यह जगह आपके लिए खतरे से खाली नहीं है। खतरा धुंध सिंह के लिए? यह जंगल मेरी रगों में बहता है छपरी भेड़िया, और शिकार मेरा हक है, चाहे वह भाई का इलाका हो या किसी और का। आज उस कम्मो हिरण का अंत पक्का है। अचानक झाड़ियों के पीछे से कम्मो हिरण और उसका बच्चा दिखाई देते हैं, डर के मारे कांपते हुए। भागो मत, तुम्हारा वक्त आ गया है। आज तुम्हारी चीखें इस जंगल में आखिरी बार गूंजेंगी। धुंध सिंह झपटता है, तभी उसके सामने वीर सिंह आ जाता है। बस एक कदम और यह जंगल तुम्हारे नाम को हमेशा के लिए मिटा देगा धुंध सिंह। निकल ले पतली गली से। यह इलाका मेरा है और यहां मेरे नियम चलते हैं। तुम्हारे लालच ने पहले ही तुम्हारे इलाके को वीरान कर दिया। अब तुम मेरी प्रजा पर पंजा उठाओगे। जब तक वीर सिंह जिंदा है, कोई भी मासूम इस जंगल में डर के साए में नहीं जिएगा। तू मुझे रोक सकेगा? तू सिर्फ अपनी प्रजा का राजा है, मैं पूरे जंगल का राजा हूं। मेरा शिकार मुझसे छीनने की हिम्मत कैसे हुई तुझ में? हिम्मत नहीं, फर्ज कहो इसे। राजा वो नहीं जो ताकतवर हो, राजा वो है जो कमजोर को भी उतना ही जीने का हक दे जितना खुद जीता है। अगर तुझे भूख लगी है तो मैं तुझे शिकार दूंगा, लेकिन इस हिरण का एक बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। ठीक है भाई, आज तेरे इलाके का कानून मान लेता हूं,
लेकिन याद रख, जंगल के हर कोने में तू नहीं होगा, और जब मैं अकेला शिकार देखूंगा, कोई नहीं आएगा उसे बचाने। निपटा दूंगा सबको, मेरे को हल्के में मत लेना। धुंध सिंह मुड़कर चला जाता है। वीर सिंह का कम्मो हिरण को और उसके बच्चे को अपनी सुरक्षा में लेकर जंगल के अंदर ले जाता है। रात का समय धुंध सिंह का अड्डा आधा चांद आसमान में है। चारों ओर अंधेरा और ठंडी हवा। धुंध सिंह गुफा के पास बैठा है। उसकी आंखों में लाल चमक। छपरी भेड़िया पास में खड़ा है, डर और उत्सुकता के बीच। छपरी भेड़िया, आज की हार मैं भूला नहीं। मेरे भाई ने सबके सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, लेकिन जंगल में ताकतवर वही नहीं होता जो सीधे पंजा मार दे। ताकतवर वो होता है जो दुश्मन के किले को अंदर से गिरा दे। महाराज, आपका क्या मतलब है? मतलब यह कि मेरे को हल्के में मत लेना। अब हम वीर सिंह के इलाके में ऐसे बीज बोएंगे जो उसकी प्रजा को उसी के खिलाफ कर दे। हम पहले उसके जंगल में अराजकता फैलाएंगे, अनाज चुराएंगे, पानी के स्रोत गंदे करेंगे ताकि उसकी प्रजा भूखी और प्यासी हो जाए। फिर जब लोग उसके फैसलों से नाराज होंगे तो मैं आऊंगा उनके लिए मुक्तिदाता बनकर। इतना बोलकर धुंध सिंह और छपरी भेड़िया दोनों रात में वीर सिंह के इलाके में चले जाते हैं और वहां जाकर तालाब में सड़ा हुआ मांस फेंक देते हैं और गुफा से अनाज को चुरा लेते हैं और फिर अपने जंगल वापस आ जाते हैं। तभी अगली सुबह महाराज, हमारी गुफा में से अनाज गायब हो गया है। किसी ने हमारा अनाज चुरा लिया है। क्या ऐसे कैसे हो सकता है? महाराज, आज सुबह जब मैं सीमा की गश्त पर निकला तो मैंने कई जगह पैरों के निशान देखे। वह हमारे इलाके के नहीं है। ऐसा लगता है कि कोई रात के अंधेरे में आया, चोरी की और फिर वापस चला गया। यह सिर्फ पानी और अनाज की कमी का मामला नहीं है महाराज, यह किसी बड़े षड्यंत्र की शुरुआत है। मैंने अपने कानों से सुना है महाराज, पिछली रात पहाड़ी के पार कुछ अजनबी भेड़ियों की बातें हो रही थीं। वे कह रहे थे जब भूख बढ़ेगी तो राजा पर शक खुद उसकी प्रजा करेगी। यह शब्द मुझे बेचैन कर रहे हैं। महाराज, हमें जल्दी कुछ करना होगा, वरना भूख और डर हमारी एकता को तोड़ देंगे। महाराज, मैं तो बस पानी पीने तालाब गई थी, लेकिन वहां की हालत देखकर मेरा दिल बैठ गया। पानी में से सड़ी हुई बदबू आ रही है, मछलियां ऊपर तैर रही है। अगर ऐसे ही रहा तो ना हम पी पाएंगे ना खा पाएंगे। मुझे तो लगता है कि यह काम किसी अंदर के गद्दार का भी हो सकता है जो दुश्मन का साथ दे रहा है। महाराज, मैं आपसे एक बात साफ साफ कहूंगी, यह काम सीधा साधा नहीं की है। यह योजना किसी ऐसे के दिमाग से निकली है जो हमें अंदर से कमजोर करना चाहता है। धुंध सिंह के पंजे सीधे हमारे इलाके तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन उसकी चालाकी जरूर पहुंच सकती है। अगर आप कहे तो मैं रात में गुप्त रूप से उसके इलाके में जाकर पता लगा सकती हूँ कि वह क्या साजिश रच रहा है। तुम सब मेरे परिवार हो और इस जंगल के रखवाले भी। रवि ऊंट, तुम सीमाओं की चौकसी 2 गुनी कर दो। कालू भालू, तुम अपनी ताकत से पानी के तालाब को साफ करने में मदद करो। सोनू बकरी, तुम जंगल जंगल घूमकर सबको हौसला दो ताकि डर फैले ना पाए। और मुन्नी लोमड़ी, तुम मेरी आंख और कान बनकर धुंध सिंह के इलाके में जाओ और सच लेकर लौटो। अगर धुंध सिंह ने सच में यह वार किया है तो अगली लड़ाई जंगल की सबसे बड़ी लड़ाई होगी। सन्नाटे में मुन्नी लोमड़ी वीर सिंह के आदेश पर धुंध सिंह के इलाके की ओर बढ़ रही थी। उसके हल्के हल्के कदम सूखी पत्तियों को भी आवाज नहीं करने देते थे। आज उसका हर सांस, हर नजर मौत के साए में थी। मुझे सावधान रहना होगा। धुंध सिंह के इलाके में जरा सी आवाज भी मौत बुला सकती है, लेकिन सच जानना जरूरी है ताकि वीर सिंह और हमारा जंगल बच सके। धुंध सिंह का अड्डा गुफा के पास में धुंध सिंह और छपरी भेड़िया धीमे स्वर में बातें कर रहे हैं। मुन्नी लोमड़ी पेड़ के पीछे छुप जाती है। छपरी भेड़िया पहला वार कामयाब रहा। वीर सिंह की प्रजा भूखी और प्यासी है। अगला कदम यह होगा कि उनके बीच झगड़े करवाओ। अनाज और पानी के लिए लड़ाई होगी, तब मैं बाय आऊंगा उन्हें बचाने के नाम पर। महाराज, लेकिन अगर वीर सिंह को शक हो गया
शक से क्या होगा? जब तक उसके अपने लोग उस पर भरोसा खो देंगे, वो कुछ नहीं कर पाएगा। याद रख, छपरी भेड़िया शेर को हराने के लिए उसके पंजे नहीं, उसके दिल पर वार करो। मुन्नी लोमड़ी यह सुनकर हैरान रह जाती है। उसके कान खड़े हो जाते हैं। लेकिन तभी पास में एक सूखी टहनी टूट जाती है और हल्की सी आवाज गूंजती है। तो महाराज कुछ आवाज आई। कौन है वहां? मुन्नी लोमड़ी तेजी से झाड़ियों में से निकलकर अंधेरे में गायब हो जाती है। धुंध सिंह और भेड़िया उसका पीछा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोमड़ी फुर्ती से बच निकलती है। और अगली सुबह महाराज, मैंने सब सुन लिया है। धुंध सिंह हमारी प्रजा को आपसे अलग करना चाहता है। वह भूख, प्यास और झगड़े फैलाकर आपको कमजोर बनाना चाहता है और फिर खुद राजा बनना चाहता है। तो अब समय आ गया है धुंध सिंह की चाल का जवाब उसी की चाल से देने का। हम उसकी सोच से तेज चलेंगे और जंगल को बचाने के लिए हर कीमत चुकाएंगे। मुन्नी लोमड़ी की खबर ने पूरे जंगल में आग लगा दी। अब शेर के सामने सिर्फ एक रास्ता था, एक ऐसी योजना बनाना जिसमें धुंध सिंह की चाल नाकाम हो और जंगल की एकता वापस लौट आए। सुनो मेरे साथियों, आज हम सिर्फ अपनी हुकूमत नहीं बल्कि पूरे जंगल का भविष्य बचाने जा रहे हैं। धुंध सिंह ने सोचा कि वह भूख और डर फैलाकर हमें तोड़ देगा, लेकिन वह भूल गया कि एकजुट जंगल को कोई नहीं तोड़ सकता। विशाल ऊंट, तुम्हारी ऊंचाई इस जंगल में सबसे ज्यादा है। तुम सीमा पार धुंध सिंह के इलाके के चारों ओर गश्त करोगे और अगर उसकी कोई टुकड़ी हमारी तरफ बढ़े तो तुरंत खबर लाओगे। महाराज, जब तक मेरे पैर में जान है कोई दुश्मन इस तरफ नहीं आ पाएगा। ऐरावत हाथी, तुम्हारी ताकत हमारी ढाल होगी। तुम अनाज के भंडार के पास रहोगे ताकि धुंध सिंह का कोई भी चमचा चोरी ना कर सके। महाराज, मेरी मौजूदगी में अनाज का एक दाना भी इधर उधर नहीं होगा। सोनू बकरी, लोग तुम्हें कम आंकते हैं, लेकिन तुम्हारी याददाश्त और सहन शक्ति सबसे बड़ी ताकत है। तुम जंगल के हर जानवर के पास जाओगे और सबको समझाओगे कि धुंध सिंह की अफवाहों पर भरोसा ना करे। महाराज, जब तक मेरी आवाज पहुंचेगी, कोई भी अपने राजा पर भरोसा खोएगा नहीं। और मुन्नी लोमड़ी, तुम्हारा काम सबसे मुश्किल है। तुम धुंध सिंह के बीच फूट डालोगी। छपरी भेड़िए को यकीन दिलाओ कि धुंध सिंह उसे धोखा देने वाला है, और जब उनके बीच लड़ाई होगी हम वार करेंगे। महाराज, धुंध सिंह को नहीं पता कि खेल अभी शुरू हुआ है। योजना बन चुकी थी। अब यह सिर्फ ताकत की लड़ाई नहीं थी, यह थी दिमाग, हिम्मत और एकता की परीक्षा। जंगल की सांसें तेज हो चुकी थी, क्योंकि धुंध सिंह को खबर तक नहीं थी कि वीर सिंह ने मोर्चा संभाल लिया है। छपरी भेड़िए, आज कम्मो हिरण मेरे पंजे से नहीं बच पाएगा। जो भी सामने आए उसे रौंद देना। महाराज, रास्ता साफ है, लेकिन लगता है कोई हमें देख रहा है। कुछ भी नहीं होगा। अब होगी तो सिर्फ मौत, वो भी वीर सिंह की। इधर हाथी, लोमड़ी और ऊंट धुंध सिंह के सामने आ जाता है। रास्ता बंद है। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो सीधा आसमान में उछाल दूंगा। मेरे रास्ते से हट जा हाथी, वरना तेरे कान फाड़ दूंगा। कोशिश करके देख ले। हाँ हाँ छपरी भैरिये, सुना है धुंध सिंह तुम्हारे हिस्से का शिकार खुद खाने वाला है। तुम उसके लिए सिर्फ नौकर हो। क्या वो मुझे धोखा देगा? सोच ले, अभी कम्मो हिरण तेरे पंजे में आ सकता है, वरना धुंध सिंह सब खा जाएगा। महाराज, धुंध सिंह जंगल में प्रवेश कर चुका है। जल्दी चलिए महाराज। जंगल का कानून भूल गया था। धुंध सिंह, आज तुझे जिंदा छोड़ रहा हूं ताकि तू याद रखे, राज ताकत से नहीं एकता और न्याय से चलता है। वीर सिंह, तूने मुझे जिंदा छोड़कर गलती की। अब मैं जंगल का राजा नहीं, जंगल का साया बनूंगा और तुझे वही खत्म करूंगा जहां तू सोच भी नहीं सकता। धुंध सिंह, तेरा साथ देकर मैंने कुछ नहीं पाया। अब मैं वीर सिंह महाराज के पास जा रहा हूं। जा छपरी भेड़िया, पर याद रख, धुंध सिंह की छाया से कोई नहीं बचता। मैं फिर लौट कर आऊंगा। इस जंगल में कोई भी राजा नहीं है।
राजा सिर्फ न्याय है, और न्याय कहता है जो प्रकृति से विश्वासघात करे उसकी जगह यहाँ नहीं। तो दोस्तों, इस तरह वीर सिंह धुंध सिंह को एक और जिंदगी जीने का मौका देता है और फिर हरियाली वन जंगल फिर से शांत हो गया।